वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिन। डियर फ्रेंड्स, वेलकम। आप सबका स्वागत है। लगभग 2 हफ्ते के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। जनरली मैं शॉर्ट ही बना रहा हूँ आजकल, क्योंकि एक बड़े हमारे क्लोज क्लाइंट हैं, भरोसा करते हैं हमारे ऊपर। उनका सजेशन है कमेंट बॉक्स में कि सर ये जो भी हाथ से इवेंट्स हो रहे हैं उसके बारे में, ज्योतिष के बारे में कुछ बताइए, क्या योग वगैरह है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में वीडियो के माध्यम से बताने का कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप खुद समझ सके कि जो कुछ भी जीवन में घटित हो रहा है उसमें ज्योतिष का कितना कोई रोल है। मैं क्या बोलूंगा उस ओपिनियन को छोड़िए, मैं केवल चर्चा करूंगा, आप खुद निर्णय कीजिए कि ज्योतिष का हमारे जीवन में क्या रोल होता है, अच्छा और बुरा होने के अंदर। ज्योतिष कितना है ये समझ लीजिए। 2 हिस्सों में बांटा हुआ है ज्योतिष को। 9 ग्रह, 12 राशियां, 27 नक्षत्र। बड़ा सिंपल है। 9 ग्रह सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु। यहां मैं कोई अपने नॉलेज का प्रदर्शन नहीं करना, केवल सिंप्लिसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए बता रहा हूं। 12 राशियां आप जैसे जानते हैं, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। 27 नक्षत्र, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा पुनर्वसु पुष्य अश्लेषा मघा पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी हस्त चित्रा स्वाति विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा मूला पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा श्रवण घनिष्ठा शतभिषा पूर्वा भाद्रपद उत्तरा भाद्रपद रेवती। और ऐसे 3-3 नक्षत्रों के उनके अपने स्वामी होते हैं। 3 नक्षत्र केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बुध। ऐसे 3-3 की स्लैब बनती है। ऐसे आप दिमाग में याद करेंगे, याद हो जाएगा। मेरे कहने का भाव केवल ये है कि सिंपल ज्योतिष इतनी सी कैलकुलेशन के ऊपर है, इतनी सी कैलकुलेशन। 9 ग्रह, 12 राशियां, 27 नक्षत्र। कहने का भाव क्या है, चंद्रमा एक नक्षत्र से ट्रांजिट होने के लिए 1 दिन का समय लेते हैं, यानी कि 27 दिन में वो 27 नक्षत्रों को पार कर जाते हैं। तो घर में, समाज में, देश में, विदेश में कोई भी इवेंट यदि हो रहा है तो इन्हीं 27 नक्षत्रों के बीच में हो रहा है, और कुछ और इसके अलावा तो और कुछ चीज है नहीं। तो हम इस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। मनुष्य इस चीज को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकता अपने जीवन के अंदर कि इस नक्षत्र के अंदर, इस योग के अंदर ऐसा होता तो मैं आज प्रिकॉशन ले लूं, आज मैं घर से बाहर ना निकलूं। ये इम्पॉसिबल, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, आदमी कितनी भी अपनी सिक्योरिटी जोन क्रिएट कर ले, अपने आप को कितना भी सिक्योर कर ले, किसी भी वो नेचुरल डिजास्टर से अपने आप को बचा नहीं सकता। नेचुरल डिजास्टर जो है वो सबका सब कुछ ही ईश्वर के विधान में है। ये तो केवल हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने किसी घटना के अंदर कितना दुख भोगना है, कितना सुख भोगना है। इसका निर्णय तो पूरा ईश्वरीय विधान के तहत है। इसमें ज्योतिषी जो ये डराते हैं, कोई घटना घट जाए तो ज्योतिषी आ जाएंगे खूब सारे रीले बना बनाकर कि अभी ऐसे ही पहाड़ सरकेंगे, भूस्खलन होगा, लैंडस्लाइडिंग होगी, वार होगा, ये होगा और वो होगा, ऐसे डराते रहते हैं। मुझे पता नहीं ऐसे ज्योतिषियों से आम आदमी सलाह लेती है कि नहीं लेती है। ये तो सब डराने के तरीके होते हैं, इसमें कुछ नहीं होता। तो ज्योतिष का पहला पहलू मैंने आपको बताया, 9 ग्रह, 12 राशि, 27 नक्षत्र। इसके बेस पर जन्म कुंडली का निर्माण होता है। कोई भी चीज जब बनती है तो उस वक्त ग्रहों की क्या स्थिति, किस किस नक्षत्र में वो थे, उसको दर्ज कर लेते हैं। वो कंफर्ट जोन है तो अंदाजा मिलता है जीवन में परिस्थितियां कंफर्ट होंगी, और इससे यह अंदाजा मिलता है कि आदमी उस परिस्थितियों में कितना कुछ करने का दमखम रखता है। और परिस्थितियां प्रतिकूल होंगी, ग्रहों की स्थिति नक्षत्रों में इस प्रकार है कि प्रतिकूलता दिखाई दे रही है तो दिखाई देगा प्रतिकूलता होगी, और ये आदमी उस प्रतिकूलता को किस हद तक सामना कर पाएगा। बस इतना अंदाजा मिलता है ज्योतिष में। बाकी सारा खेल कर्मों का है और कुछ नहीं है। एक ज्योतिष का पहलू ये है, तिथि वार नक्षत्र योग करण। ये एक्चुअली किसी इवेंट को करने के लिए इन चीजों को देखा जाता है। 15-15 तिथियां होती है, 15 कृष्ण पक्ष की, 15 शुक्ल पक्ष की। 7 वार होते हैं, सभी जानते हैं। रविवार सोमवार मंगल बुध वीर शुक्र शनि राहु, और सॉरी रवि सोम मंगल बुध वीर शुक्र शनि, 7 वार हो गए। नक्षत्र 27 मैंने आपको बता दिए। योग होते हैं 27 योग होते हैं, करण 11 होते हैं। 27 योग होते हैं आपके विषकुम प्रीति आयुष्मान सौभाग्य शोभन अतिगण सुक्रमा धरती शूल गंड वृद्धि ध्रुव व्याघात हर्षणा वज्र सिद्धि व्यतिपात वरियान परिधि शिव सिद्धा साध्य शुभ शुक्ल ब्रह्म इंद्र वैधरती। ये 27 योग है। 11 करण होते हैं, बव बालव कौलव तैतिल गर वणिज विष्टि शकुनि चतुष्पुद नाग किंतुगुन। ये 4 करण जो होते हैं ये चर होते हैं। बाकी जो 7 मैंने पहले बोले, बव बालव कौलव तैतिल, ये स्थिर होते हैं। बस इतनी सी कोई ज्योतिष है। ये 2 हिस्सों में ज्योतिष बटा हुआ है। ये जन्म कुंडली होगी व्यक्ति की, और ये किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए कि किस इवेंट को हमें किस नक्षत्र में करना चाहिए।
कहने का भाव ये है कि मुड़ घिड़कर 27 दिनों का ही खेल है, 27 दिनों की ही साइकिल है। चंद्रमा का जो गोचर होता है वो 27 नक्षत्रों से 27 दिन में पूरा हो जाता है। 1 डे प्लस माइनस, थोड़ा बहुत कुछ घंटे प्लस माइनस में चलता है, ठीक है। तो जो भी कोई इवेंट, कोई मिस हैपनिंग जिस नक्षत्र में घटती है, दुनिया के किसी दूसरे कोने में उसी नक्षत्र के अंदर कोई अच्छा इवेंट भी घट रहा होता है। ऐसा नहीं है कि जिस वक्त जिस नक्षत्र में कोई दुखद घटना घटी उस वक्त कोई सुखद घटना नहीं घटी, और जिस नक्षत्र के अंदर कोई सुखद घटना ऑर्गेनाइज हो रही है तो कहीं दूसरे दुनिया के अंदर दुखद घटना ऑर्गेनाइज नहीं हो रही। मैं अपनी ओपिनियन तो यहां कुछ नहीं रख रहा, मैं केवल चर्चा कर रहा हूं। मैंने संत महापुरुषों से जो सुना, पुस्तकों के माध्यम से पढ़ा, जाना, पर्सनली मीटिंग के दरमियान सत्संग में जो सुना, वो यही है कि प्रभु की, भगवान की लीला, 3 लीलाएं बिल्कुल बराबर पैरेलली चलती हैं। सृजन, पालन, संहार। दुनिया के जब जिस कोने के अंदर सृजन हो रहा है तो कहीं ना कहीं संहार चल रहा होता है, और पालन तो हर वक्त चलता ही रहता है। पालन भी हर वक्त चलता रहता है, वो हमें दिखता रहता है, ठीक है। जन्म हमें दिखाई नहीं देता। जब कहीं पे संहार चल रहा होता है तो कहीं ना कहीं जन्म भी हो रहा होता है। हमारी इस वीडियो को बनाने के दरमियानी ना जाने अस्पतालों के अंदर कितने बच्चों के जन्म हो गए और कितनों की मृत्यु हो गई है। ये घटनाक्रम चलता ही रहता है, इसमें कुछ कर नहीं सकते। केवल एक ही ऑप्शन है जिंदगी के अंदर, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है जो संत महापुरुष हम सबको बताते ही हैं, कि हम अपने आप को परमात्मा के शरणागत होकर चलें, परमात्मा के सुपुर्द कर कर अपने आप को चलें और कर्म करें। बस 2 चीजें हैं, परमात्मा और एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी परमात्मा से कोई अलग नहीं है। सब कुछ एस्ट्रोलॉजी का जो कुछ है वो परमात्मा के अंदर ही है, परमात्मा से बाहर कुछ नहीं है। कि मैं परमात्मा में विश्वास ना करूं और अपने पुरुषार्थ के दम पर ना ज्योतिष को सीख लूं और पता लग जाए कि इस महादशा के अंदर ये अंतरदशा खराब आएगी तो मैं वो अंगूठी पहन लूंगा और मैं बच जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं तो मैंने कई वीडियो पे वाली बात बोल चुका हूं, गरीब से गरीब आदमी लोन लेकर 9 की 9 अंगूठियां बना ले और 9 की 9 अंगूठियां सब पहन ले और सबके सब निश्चिंत हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ग्रहों की ऊर्जा से विचार ऊर्जा बैलेंस डिसबैलेंस होती है, यही खेल है सारा। विचार आएंगे, ग्रहों की ऊर्जाओं से विचार आएंगे। एक आदमी एसी कैबिन के अंदर बैठ के आराम से शेयर मार्केट का काम कर रहा है, करोड़ोंपति अरबोंपति बन गया, मजे ले रहा है पूरे जिंदगी के अंदर, हर कंफर्ट है जिंदगी के अंदर। अचानक कुछ हुआ, एकदम डाउनफॉल आया, गिर गया। अब उसके बाद बहुत कम पूंजी बची है। अब उसका ये निर्णय है जीवन के अंदर के उस कम पूंजी से अब वो कोई मेहनत वाला काम कर रहे या दोबारा से रिस्क ले ले। दोबारा से रिस्क लेगा, हो सकता उठ जाए, हो सकता ना उठ पाए तो बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा, बिल्कुल ही कोलैप्स कर जाएगा। तो ग्रहों की ऊर्जा से विचार आते हैं, उन विचारों को हमने कितनी वैल्यू देनी है और कितनी वैल्यू नहीं देनी, बस यही है। हम कितने परमात्मा पर डिपेंड होंगे और कितने डिपेंड हैं, ये उस वक्त निर्णय होगा। हमने परमात्मा के ऊपर कितनी अपनी डोर रखी कि बुरे विचार से हम बच गए, बस। बाकी नेचुरल डिजास्टर होना, उसमें बच के निकल जाना, सब ईश्वर के विधान में है, सब परमात्मा का खेल है। इसमें बड़ा ही दुखद है कि कोई जब नेचुरल डिजास्टर होता है और उसमें जब अपने किसी प्रिय की मृत्यु हो जाती है तो अत्यंत दुखद घटना होती है। ये तो है ही है। तो ज्योतिष का एंगल जो है वो ये है, ये केवल ज्योतिषी जो ऐसे बेवकूफ बनाते रहते हैं कि ऐसा होगा, अब वैसा होगा, ये तो आदमी की अपनी विवेक शक्ति के ऊपर है। इतने सभ्य समाज के अंदर देश इतने विकसित हो चुके हैं कि इतनी हाई टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप कर ली है, लेकिन वो उस टेक्नोलॉजी को अपनी डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं या एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज करते हैं, ये तो अब उनकी अपनी खुद की समझ है, अपनी विचार ऊर्जा है। उसके लिए ग्रहों का दोष नहीं ठहराना चाहिए। और जब हम ग्रहों के प्रति अपना ये ओपिनियन रखते हैं ना कि इस ग्रह दिशा के अंदर ऐसा काम होता है, तभी ग्रहों का दोष सच में हमारे को लगता है। ग्रह 9 के 9 ग्रह हमारे लिए बेनिफिशियल है, 9 के 9 ग्रह बेनिफिशियल है। ये तो परमात्मा ने एक खेल रचा हुआ है कि उनकी ऊर्जा किसी की ज्यादा किसी कम हमारे अंदर, उसी के हिसाब से सबका नेचर है, सबके विचार है, सबकी ओपिनियन होती है हर चीज को। उस चीज को समझ के तो हमारे को ये ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी चीज मुझे करनी है, कौन सी चीज नहीं करनी। जैसे घर में हम जिन बातों के ऊपर गुस्सा कर जाते हैं, वर्क प्लेस के ऊपर जब बॉस से मीटिंग हो रही होती है कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर, तब हमारे को बॉस की वो बातें गलत लगती हैं। जैसे हमें अपने परिवार में अपनी वाइफ की, अपने बच्चों की कोई बातें खराब लगती हैं टीवी देखते हुए, तो हम एकदम से डांट देते हैं, एकदम से रिएक्ट कर देते हैं। लेकिन वही तरीके का कोई रिएक्शन जब हमारे को अपने सामने बॉस से दिखाई देता है कॉन्फ्रेंस रूम में,
उसकी गलत बात के ऊपर भी हम ऐसे करते हैं, हाँ यस सर, ओके सर, हाँ जी। वहां हम अपनी विचार ऊर्जा को कैसे केंद्रित करते हैं, कैसे संतुलित करते हैं, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं इसके सामने बोल दिया ये मेरे को निकाल देगा जॉब से निकाल देगा, पैसे आने बंद हो जाएगा, घर की हालत टाइट हो जाएगी। तो वहां हम उस बात को कैसे पी जाते हैं। तो यही विचार ऊर्जा को संतुलन करना होता है। जहां विचार ऊर्जा को संतुलित कर गए वहां बस निकल गए, और जहां विचार ऊर्जा संतुलित नहीं हुई वहां बस शिकार हो गए हालात के। इसी बात का ध्यान रखना है, यही ज्योतिष का फायदा है। बस आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि जो लोग ज्योतिष के चक्करों में फंसे हुए हैं, वहमों से बचना चाहते हैं, कंसल्टेशन चाहते हैं जीवन के किसी भी मुद्दे के ऊपर, दे कैन टेक कंसल्टेशन फ्रॉम मी। कंसल्टेशन जो होगी वो पेड है, फ्री सर्विस कुछ भी नहीं है, क्योंकि फ्री दी हुई एडवाइस की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए एक नॉमिनल फी रखी गई है। वो फी के ऊपर आपको प्रॉपर कंसल्टेशन दी जाएगी। ज्योतिष के अंदर कोई बाधा दिखाई देती है जन्म कुंडली के अंदर, वो आपको बताई जाएगी। कोई कंसर्न जेमस्टोन की जरूरत है वो बताया जाएगा। अदरवाइज जेमस्टोन ऐसे जनरली मैं किसी को जनरली प्रेस्क्राइब नहीं करता, रेमेडीज ही बताई जाती है जनरली। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। जय श्री कृष्ण।